अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज की जो वीडियो है मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे जितने भी टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं वो, और जो हमारे जो वालिदैन हैं, मैं उन आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आपने पूरी देखनी है। और स्पेशली इस वीडियो के लास्ट में जो मैं पॉइंट नंबर 5 में आपको बताऊँगा वो आपने लाजमी सुनना है, क्योंकि जो पॉइंट नंबर 5 है वो लिंक करता है पहले 4 पॉइंट्स के साथ। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो के बीच में मैं बात करूँगा टीचर्स के ऊपर, टीचिंग की जो स्किल्स है उसके ऊपर, जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है टीचिंग के हवाले से मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने किसी के बारे में नहीं पढ़ा, मेरा जो अपना एक एक्सपीरियंस है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पिछले 2 से 3 सालों में जो मैंने चाइना में देखा और जो मैंने वहाँ पे पढ़ाया, और उसको सामने रखते हुए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैं आपको बातें बताना जा रहा हूँ ये उन टीचर्स के लिए है जो अर्ली एज किड्स और जो किंडरगार्टन के किड्स को पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पर जिनकी एज 2 साल से लेकर 6 साल तक होती है, ये वीडियो ये उन टीचर्स के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि मेरे नज़दीक जो बच्चा जो सीखता है, जो लर्निंग होती है, जो उसकी ग्रोइंग होती है वो इसी एज में होती है, 2 साल से लेकर 6 साल तक, क्योंकि ये बेस बनाता है। अगर इस एज में अगर किसी बच्चे को एक अच्छा टीचर मिल जाए तो वो उस बच्चे की जो ज़िंदगी है वो उसको निखार सकता है। वो अच्छा टीचर, और वो जो अच्छा टीचर है वो उस बच्चे को एक अच्छे तरीके से क्राफ्ट कर सकता है, क्योंकि ये एज बहुत बहुत ज़रूरी होता है और होती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस एज के बीच में ही बच्चे, मोस्टली जो बच्चे हैं वो अपने आप को डेवलप कर रहे होते हैं, और इस एज पे बच्चों को जिस तरफ लगाएंगे वो बच्चे उसी तरफ चले जाएंगे। सो ये जो एज है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इस एज के जो टीचर्स होते हैं जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, मेरे नज़दीक वो टीचर्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आज की जो वीडियो है ये उन सब टीचर्स के लिए है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो टीचर्स मुझे देख रहे हैं या कोई इंस्टीट्यूशंस जो मुझे देख रहे हैं, कोई स्कूल के जो ओनर्स हैं वो मुझे देख रहे हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। मुझे जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि एक वीडियो के बीच में मैं इतनी चीज़ें कवर नहीं कर सकता। जब लाइव सेशन के बीच में हम बहुत सारी चीज़ें कवर करते हैं। जब हम चाइना में भी जब मैं टीचिंग ट्रेनिंग के लिए जाता हूँ तो जो सेशन होता है वो 2 से 3 घंटे तक पहुँच जाता है। सो मैं अवेलेबल हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। आप मुझे जहाँ पर बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। अब हम बात करते हैं कि वो 5 पॉइंट्स है कौन से। नंबर 1 आप देख सकते हैं, जो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि जो टीचर है सबसे पहले तो उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो जो टीचिंग कर रहा है क्या वो दिल से कर रहा है, क्या उसको शौक है टीचिंग करने का, या उसको अभी कोई जॉब नहीं मिल रही तो उसने कहा चलो यार कोई और जॉब नहीं मिल रही तो हम टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एक टीचर के लिए कि क्या वो जो टीचिंग है वो टीचिंग का शौक रखता है, या फिर उसको कोई और जॉब नहीं मिल रही तो इसलिए वो ये जॉब कर रहा है। अगर तो वो शौक रखता है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो शौक नहीं लगता, वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो टीचिंग कर रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन टीचर्स से और ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो ऐसे टीचर्स को रखते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसे टीचर्स को ना रखें, क्योंकि वो बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगे। वो सिर्फ एक बुक में से पढ़ के उनको सिखा देंगे, जो एक बुक में चीज़ लिखी हुई होती है, तो वो उससे बच्चे इतना नहीं सीखेंगे, क्योंकि वो उस टीचर का अपना दिल ही नहीं है टीचिंग करने का, तो वो किसी को क्या पढ़ाएगा। सो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में। और स्पेशली जो बच्चे होते हैं, जो टूडल्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो किंडरगार्टन या प्री स्कूल के बच्चे होते हैं, उनको टीचिंग करने का आपका शौक है कि नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना सबसे मुश्किल जॉब है और नॉर्मल टीचर उनको नहीं पढ़ा सकता। पॉइंट नंबर 2 आप देख सकते हैं कि एक्टिवनेस। एक टीचर को एक्टिव होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब आप छोटे एज के बच्चों को पढ़ाते हैं, स्पेशली 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों तक, तो आपको बच्चों की तरह एक्टिव होना पड़ेगा, आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आपको क्योंकि बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, आपको बच्चों के साथ भागना पड़ता है, आपको बच्चों की तरह आगे पीछे घूमना पड़ता है, आपको एक्टिव होना पड़ता है, आपको एक्टिविटीज़ ऐसी करनी पड़ती हैं, आपको बच्चों के साथ खेलना पड़ता है, आपको बच्चों के साथ ग्राउंड में जाना पड़ता है, बच्चों के साथ जो ब्लॉक्स होते हैं, जो टॉयज़ होते हैं, उनको यूज़ करके बच्चों के साथ खेलना पड़ता है। तो अगर आप एक्टिव नहीं हैं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पसंद, तो आई एम अफ्रेड कि आप अच्छे टीचर नहीं हैं, आप बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एक टीचर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक टीचर ही क्लास में चुप करके बैठ जाए, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ ना हो, कोई गेम्स ना वहाँ पे खेल रही हो, और जो टीचर है वो सुस्त होकर बैठा हुआ होगा, तो वो बच्चे कभी नहीं सीखेंगे। सो एक टीचर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पॉइंट नंबर 3
ये है कि जो टीचर है वो कितना क्रिएटिव है, जो एक टीचर है वो कितना क्रिएटिव माइंड रखता है। क्योंकि जब आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं जिनकी एज 2 से 6 साल के दरमियान है, तो उसके लिए जो टीचर्स हैं उनको क्रिएटिव होना पड़ता है, उनको क्राफ्ट आना चाहिए। वो अगर वो कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ क्राफ्ट के थ्रू, कुछ पेंटिंग के थ्रू, कुछ टॉयज़ के थ्रू, कुछ प्ले कार्ड्स के थ्रू एक डिफरेंट गेम्स जनरेट करनी चाहिए, एक डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग को अपनाना चाहिए। और ऐसा वे ऑफ टीचिंग होना चाहिए कि जो बच्चे हैं वो उनके लेवल के मुताबिक होना चाहिए, बच्चे भी उसको देख के एक्साइटेड हो जाएं और बच्चे भी आपको फॉलो करें। कोई ऐसी चीज़ आपने जनरेट नहीं कर लेनी कि बच्चों के सर के ऊपर से गुजर जाए। और उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ क्रिएट की है, आपके पास कोई क्रिएटिव आइडिया था बच्चों को कोई लेसन देने के लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस क्रिएटिव आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करनी है कि जो बच्चों को ईजिली समझ आ दें। और एक अच्छा जो टीचर है, जो क्रिएटिव टीचर है, वो इतने अच्छे तरीके से कोई चीज़ डिज़ाइन करता है कि जो टीचर जब उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है छोटे बच्चों के सामने, तो वो बच्चे ईजिली सीख जाते हैं कि ये टीचर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। और जो टीचर है उसको चाहिए कि वो अपने किसी असिस्टेंट टीचर को साथ रख के एक डेमो भी उनके सामने करे, क्योंकि डेमो बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी एक्टिविटीज़ को, किसी भी गेम्स को खेलने के लिए क्लास के अंदर, बेशक वो इंडोर गेम्स हैं, बेशक वो आउटडोर गेम्स हैं। सो क्रिएटिवनेस बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। आप अक्रॉस द बोर्ड आप जो मर्जी सब्जेक्ट पढ़ा दें, लेकिन अगर आप उस सब्जेक्ट के बीच में कोई क्रिएटिव चीज़ें, कोई नया आइडिया इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक नए तरीके से बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ट्रस्ट करें वो जो छोटे बच्चे हैं 3 से 4 साल के, वो आपको ऐसे पिक करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता रहा हूँ। नंबर 4 ये है कि आप बच्चों को कितना अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बच्चा बैठा हुआ है चुप करके, मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 4 से 5 साल के या 3-4 साल के होते हैं, अगर वो चुप करके बैठा हुआ है तो आपने उसको समझने की कोशिश करनी है, उसका दिमाग रीड करने की कोशिश करनी है कि वो क्या इस वक्त सोच रहा है, उसके दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा होगा। अगर वो किसी चीज़ की तरफ देख रहा है, मिसाल के तौर पर अगर वो किसी पेंसिल को होल्ड करके वो देख रहा है, तो उसको बारे में क्या सोच रहा होगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चे का माइंड पढ़ना, ये बहुत 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 ज़रूरी है। आपने ये देखना है कि बच्चा सोच रहा क्या है। बच्चा अगर किसी चीज़ को देख रहा है तो आप भी उसकी नज़र से देखने की कोशिश करें कि बच्चा अगर इस चीज़ को देख रहा है तो क्यों देख रहा है, क्या सोच रहा है बच्चा इसको देख के। अगर बच्चा किसी चीज़ को किसी बच्चे के साथ लड़ रहा है या किसी बच्चे के साथ शरारत कर रहा है, तो आप उस बच्चे की साइकी पढ़ने की कोशिश करें कि वो बच्चा क्या सोच के उसके साथ ला रहा है। वो किसी चीज़ को देख रहा है तो क्यों देख रहा है, अगर किसी चीज़ को उठा के फेंक रहा है तो क्यों फेंक रहा है। बच्चे का जो दिमाग है, जो बच्चे की जो आंखें हैं, ये आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अगर कोई बच्चा कुछ बोल रहा है तो आपने ये भी सोचना है कि इस बच्चे ने ये बात क्यों की है, ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपको बच्चे की जब बच्चे की लेवल पे जाके जब आप उसको सोचने की कोशिश करेंगे, जब आप बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि आपको बच्चों के साथ काम करते हुए कितना मज़ा आ रहा होगा। क्योंकि बहुत सारा इशू ये भी होता है कि जो टीचर्स वो भागते हैं कि हमने छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाना है, क्योंकि वो इसलिए भागते हैं कि वो बच्चों को समझ नहीं पाते, उनको पता ही नहीं है कि हमने छोटे बच्चों के साथ डील कैसे करना है। अगर आपने बच्चों के साथ उस लेवल के, उस छोटी एज के बच्चों के साथ अगर आपने इंजॉय करना है, टीचिंग करना, तो ट्रस्ट मी आपको बच्चों की जो अंडरस्टैंडिंग है, उनका दिमाग पढ़ना चाहिए, उनकी आपको देखना चाहिए। अगर वो चीज़ किसी तरफ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, तो वो क्यों देख रहे हैं। सो उनका दिमाग, उनकी आंखें आपने रीड करनी है। अगर वो कुछ बोल रहे हैं, कुछ शरारत कर रहे हैं, कुछ चीज़ उठा रहे हैं, आपको फुल A to Z उनको ना अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। तब भी आप एक बच्चे को, एक छोटे बच्चों के साथ आप एक लगाव, एक बॉन्ड पैदा कर सकते हैं और आप उनको अच्छे तरीके से पढ़ा भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिनके साथ ये चारों पॉइंट्स लिंक अप करते हैं, वो बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा जो चैनल है अवामी रिव्यू, प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो सीरीज़ ऑफ टीचिंग स्किल्स है, ये इसको हम आगे मज़ीद लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं 5 पॉइंट्स आज आपको बताऊँगा, ये 5 पॉइंट्स इट्सेल्फ ये जो हैं, ये एक पूरा लेक्चर है इसके अंदर। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं वक्त के साथ साथ एक पॉइंट को मज़ीद डीपली कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ अपनी टीचिंग वीडियोस के साथ मैं आपको कुछ समझाने की भी कोशिश करूँगा। सो पॉइंट नंबर 5 जो मेरे नज़दीक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि एक टीचर को, ध्यान से सुनिएगा, कि एक टीचर को खुद भी एक बच्चा होना पड़ेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि टीचर एक बच्चा कैसे हो सकता है। टीचर एक बच्चा ऐसे हो सकता है कि जब टीचर खुद
अपने अंदर का जो सोया हुआ जो बच्चा है उसको जब जगाएगा, जब छोटे बच्चों के साथ उन्हीं की तरह की शरारतें करेगा, उन्हीं की तरह की चीज़ों के साथ खेलेगा, उन्हीं की तरह की शरारतें करके दूसरे बच्चों के साथ कोई गेम्स खेलेगा, कोई एक्टिविटीज़ करेगा। और जब बच्चे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि बच्चों के साथ कोई गेम्स खेलनी चाहिए, जिस तरह से वो बच्चे गेम्स खेलते हैं, नॉटी तरीके से शरारतें करते हैं, उसी तरह से एक टीचर को एक बच्चा बनना पड़ेगा छोटे बच्चों के साथ जब आप उनको पढ़ाते हैं। क्योंकि जब वो बच्चे जब देखेंगे कि टीचर भी हमारी तरह का है, वो इंजॉय कर रहा है, वो भी नॉटी है, तो बच्चे आपके साथ जल्दी लगाव पैदा करेंगे। हमारे पाकिस्तान में ये एक चीज़ देखी जाती है कि जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं बच्चों के साथ फ्री नहीं होना चाहिए। खुदारा बच्चों के साथ आप फ्री हो, इट डजंट मीन कि अगर आप बच्चों के साथ फ्री होंगे तो बच्चे आपकी इज्जत नहीं करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बच्चों को किस तरह से लेके चलते हैं। मेरी अपनी सोच के मुताबिक जो मेरे लिए अभी तक जो कामयाबी का जो राज रही है कि मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता था। बच्चे जिस तरह से भाग रहे हैं मैं भी भाग रहा हूँ, बच्चे जिस तरह से डांस कर रहे हैं मैं भी उनके साथ डांस कर रहा हूँ, जिस तरह की वो शरारतें कर रहे हैं मैं भी करूँ, जिस तरह की वो आवाज़ें क्लास में निकाल रहे हैं मैं भी आवाज़ें निकाल रहा हूँ, जिस तरह से वो चेहरे उठा के लेके जा रहे हैं मैं भी चेहरे उठा के लेके जा रहा हूँ। बच्चों को एक ईजी माहौल देना चाहिए। बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए कि टीचर्स को देख के उनकी सांस रुक जाए, उनके मुंह से आवाज़ ना निकले, वो टीचर से कुछ बात ही ना कर सकें। आपको टीचर जो होता है, एक अच्छा टीचर होता है, वो टीचर बच्चों की तरह बिहेव करता है, बच्चों के साथ बच्चा बन जाता है। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। अगर आपने अच्छा टीचर बनना है, स्पेशली टूडल्स का जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आपको खुद भी एक बच्चा बनना पड़ेगा। आपके अंदर जो सोया हुआ बच्चा आपके दिमाग में, उसको जगाना पड़ेगा। आपको इंजॉय करना पड़ेगा। आपको जब आप इंजॉय करना शुरू होंगे, जब आप खुद बच्चे की तरह फील करेंगे, फिर आपको टीचिंग भी पसंद आ जाएगी, जो पॉइंट नंबर 1 है। जो पॉइंट नंबर 2 था, जो एक्टिव, आप खुद बहुत एक्टिव भी हो जाएंगे। जो पॉइंट नंबर मेरा जो 3 था कि आपको क्रिएटिव होना चाहिए, आप खुद बहुत क्रिएटिव हो जाएंगे। क्योंकि आप खुद जब बच्चे की तरह सोचेंगे, यार मैं भी बच्चा हूँ तो मैं किस तरह से कोई चीज़ समझ सकता हूँ, तो आप खुद बहुत क्रिएटिव चीज़ें डिज़ाइन करना शुरू हो जाएंगे। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है बच्चों को, जो पॉइंट नंबर 4 था कि बच्चों को हमने उनको समझना कैसे, जब आप खुद अपने आप को बच्चा तस्वर करेंगे तो आप खुद बहुत सब कुछ समझ जाएंगे कि यार मैं भी बच्चा हूँ, तो मुझे किस तरह से मुझे जो टीचर है वो इंगेज करे अपने साथ, मुझे किस तरह की एक्टिविटीज़ क्लास में होनी चाहिए। जब आप जब ये पॉइंट नंबर 5 पे अमल करेंगे तो जो बाकी के जो जो 4 पॉइंट्स हैं वो खुद बहुत उसके साथ लिंक अप हो जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब टीचर्स से, पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि एक अच्छा टीचर किस तरह का होता है। बाहर के मुल्कों में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की एजुकेशन, स्पेशली जब वो छोटे होते हैं 2 से 6 साल या 7 साल तक, वो बहुत बहुत सीरियस होते हैं। उसके ऊपर भी मैं आपके साथ एक तफसील से एक वीडियो में बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बाकी मुल्कों में जो खुद मैंने एक्सपीरियंस किया वो किस तरह से बच्चों की तालीम के ऊपर बहुत फोकस रखते हैं। और जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ ये जो 5 पॉइंट्स एजेंडा है इसके ऊपर अमल कर जाएं। अब यकीन करें कि आपको टीचिंग बहुत पसंद आएगी। और ये जो टूडल्स होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं 2 साल से 6 साल तक, आपको इतना मज़ा आएगा। और जब अपने बच्चे होंगे या आपकी फैमिली में जब कोई बच्चा किसी का होगा, तो आप उन पेरेंट्स को भी अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए। सो आज की एक वीडियो थी, हट के थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके जहन में भी कोई पॉइंट है तो काइंडली वो ज़रूर मुझ तक पहुँचाएगा, और इंशाल्लाह तफसील के साथ एक और वीडियो में बनाऊँगा। तब तक हसनैन तरान चौधरी को दीजिए इजाज़त।